लेकिन आज पूर्व सीएम रघुवर दास ने शराब घोटाले को लेकर क्या कहा कि झारखंड में सियासी भूचाल मच गया। एक ओर शराब घोटाले में एसीबी की कार्रवाई चल रही है, दूसरी ओर इस पर सियासत भी गर्म है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने पूछा है कि झारखंड के 32 विधायक रायपुर के एक होटल में करीब एक हफ्ते तक ठहरे थे, उनके रहने खाने का इंतजाम किसने किया था? देखिए रिपोर्ट। शराब घोटाले को लेकर रघुवर दास का सरकार पर वार। 32 मंत्री विधायकों के रहने खाने की व्यवस्था किसने की? करीब एक हफ्ते तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में ठहरे थे विधायक। शराब घोटाले को लेकर पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2019 में हेमंत सरकार के गठन के बाद राज्य की शराब नीति में बदलाव किया गया, जिसके कारण बड़ा घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि झारखंड में 600 से 700 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है, जिसके कारण शराब नीति में बदलाव करने वाले होटवार जेल पहुंच गए हैं। लेकिन रघुवर दास ने हेमंत सरकार से पूछा है कि 22 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2022 तक झारखंड के 32 मंत्री और विधायक छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक होटल में ठहरे थे, उसका खर्च वहन आखिर किसने किया था? 22 से लेकर 31 अगस्त तक झारखंड के 32 जिसमें माननीय मंत्रीगण भी थे, विधायकगण भी थे, उनका पेमेंट कौन किया? सरकार किया कि छत्तीसगढ़ का शराब माफिया किया? क्योंकि छत्तीसगढ़ का शराब माफिया की नीति झारखंड में भी उसी समय 2020 में लागू की गई। तो झारखंड की जनता को जानने का अधिकार है कि जो 32 विधायक माननीय हेमंत सोरेन जी जो भेजे थे, क्या होटल है, मेफेयर होटल में जो एक सप्ताह थे, उनका फूडिंग लॉजिंग अगर सरकार दी है तो सरकार को बताना चाहिए, अगर शराब माफिया दी है तो भी जनता के समक्ष आना चाहिए। रघुवर दास ने हेमंत कैबिनेट द्वारा झारखंड मदिरा और उत्पाद की खुदरा बिक्री नीति को मंजूरी देने पर कहा कि आखिरकार हेमंत सरकार ने भी मान लिया कि उनके कार्यकाल के दौरान जो शराब नीति थी वो सबसे अच्छी नीति थी। रघुवर दास ने कहा कि 2018 में शराब नीति लागू होने के बाद शराब से दोगुना राजस्व मिला था। झारखंड की हेमंत सरकार ने एक बार फिर माना कि हमारी सरकार के समय बनाई गई नियमावली वर्तमान सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की तुलना में ज़्यादा राज्यहित और जनहित में थे। इसमें स्पष्ट रूप से राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि हमारी सरकार द्वारा 2018 में बनाई गई नीति ही सर्वश्रेष्ठ रही है। इसलिए वर्तमान नियमावली के निर्माण में 2018 की नियमावली को ही मुख्य आधार बनाया गया है। इधर जेएमएम और कांग्रेस ने रघुवर दास पर पलटवार किया है। मंत्री रामदास सोरेन ने रघुवर दास पर अनाप शनाप बोलने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि शराब नीति को लेकर बीजेपी में विरोधाभास है। बाबूलाल मरांडी कैबिनेट द्वारा पारित नई नीति का विरोध कर रहे हैं, जबकि रघुवर दास इसे अपनी नीति बता रहे हैं। रघुवर दास जी अभी भारतीय जनता पार्टी के दरवाजा में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसको एंट्री करने के लिए कितना दिन तक उस दरवाजे में बंदा बैठा कर रखेगा। और इसीलिए ये अभी जो हमारी सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार का जो निर्णय है, उस निर्णय पर अनाप शनाप बोल रहे हैं। रघुवर दास जी की बोली में और बाबूलाल मरांडी जी की बोली में इतना कन्फ्लिक्ट क्यों है? उनके अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी आज इस शराब नीति को पूरी की पूरी झारखंड प्रदेश की भाजपा इस शराब नीति को, नई शराब नीति को
कोस रही है, गाली दे रही है, इसमें घोटाले की बू आने की बात कर रही है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, आदिवासियत पर हमला है। इसका मतलब कि रघुवर दास जी यह स्वीकार करते हैं कि उनके कार्यकाल में जो शराब नीति बनाई गई वो आदिवासियों के खिलाफ था। आज ग्राम सभाओं के माध्यम से अगर शराब बेचने की बात आती है, अगर हम इस नीति को लागू करना चाहते हैं तो इसमें ये कन्फ्लिक्ट उठाते हैं। तो पहले ये बताएं कि बाबूलाल जी विरोध कर रहे हैं, वो रघुवर दास जी की नीति का विरोध कर रहे हैं कि झारखंड सरकार की नई शराब नीति का विरोध कर रहे हैं। पहले अपने में तय कर लें, तब जनता के सामने में किसी भी तरह का झूठ परोसे, ये हम भाजपा के नेताओं से कहना चाहते हैं। शराब घोटाले में तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह समेत अब तक 5 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। एसीबी इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। दूसरी ओर शराब घोटाले को लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात के साथ रांची से विपिन की रिपोर्ट। तो शराब घोटाला मामले को लेकर सियासत खूब हो रही है। आज पूर्व सीएम रघुवर दास ने कई सवाल उठाए, जिनमें प्रमुख ये सवाल था कि जब 32 मंत्री और विधायक गए थे रायपुर, उनके रहने का, खाने पीने का इंतजाम किसने किया था। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो शराब नीति नई वाली बनाई गई है उसमें 2018 के शराब नीति को मुख्य आधार बनाया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए उल्टा सवाल पूछ रही है। पलटवार यह है कि बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास के बयान में इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। जहां एक तरफ बाबूलाल मरांडी ये कहते हैं कि इस शराब नीति से कुछ करीबियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ रघुवर दास ये कहते हैं कि ये शराब नीति से इसके आधार को अगर समझा जाए तो हमें तब फायदा हुआ था, और अब राज्य सरकार भी मानती है कि जो सर्वश्रेष्ठ शराब नीति है वो बीजेपी के शासनकाल में बनाई गई थी। इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। कमल ठाकुर जी हमारे साथ हैं। कमल जी, सीधे तौर पर अगर बात कर लिया जाए शराब नीति को लेकर, शराब घोटाले को लेकर, दो तरह की बातें सामने आ रही है। सबसे पहले आते हैं शराब घोटाले पर। शराब घोटाले को लेकर लगातार एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष का यह कहना है कि छत्तीसगढ़ में जिन लोगों ने 32 मंत्री विधायकों के रहने खाने का इंतजाम किया था, ये वही लोग हैं जिनको तत्कालीन शराब नीति के तहत फायदा पहुंचाया गया था राज्य सरकार की ओर से। एसीबी अपना काम कर रहा है। अगर इसमें घोटाला है तो एसीबी अपना काम करेगा, सजा होगा। रही बात रघुवर दास जी की, तो वो तो स्वीकार कर रहे हैं कि जो आज शराब नीति है वो 2018 से जो है उसमें माने डबल फायदा हुआ था, तो इसमें भी होगा। तो सही बात है कि बाबूलाल मरांडी सत्य बोल रहे हैं कि रघुवर दास सत्य बोल रहे हैं, ये तो पता करने वाली बात है। और छत्तीसगढ़ जाने की जहां तक बात है तो रिसोर्ट पॉलिटिक्स तो पता कर लेना चाहिए कि मुंबई के, महाराष्ट्र के लोग असम क्यों गए, मध्य प्रदेश के लोग कहीं गए, तो सब पता कर लेना चाहिए। केवल रायपुर ही क्यों पता करना। देश में रिसोर्ट पॉलिटिक्स का उपज बीजेपी का देन है। जब जांच ही करना है तो प्रधानमंत्री से हम लोग इसे भी समझना होगा ना कि रघुवर दास कह रहे हैं तत्कालीन नीति को लेकर, जो नीति बनाई गई थी, लेकिन बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं आपके भ्रष्टाचार को लेकर। ये दो अंतर भी तो समझना होगा। आप समझिए, आप एक जगह कह रहे हैं कि ये नीति बेस्ट है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार भी हो गया। अरे एसीबी तो राज्य का चीज है, अपने काम में लगा हुआ है। दोषी पाए जाएंगे, सजा होगा। कम से कम ये मुद्दा, ये हिम्मत इस सरकार में तो है कि कम से कम जांच पर तो जाती है। इस देश में तो ये हालात है कि अमेरिका अगर कह दे कि किसी आदमी पर 22,000 करोड़ का घोटाला है, उसकी जांच नहीं होगी। राहुल गांधी पिछले कई सालों से अडानी जी पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी जांच नहीं होगी। कम से कम राज्य सरकार जो झारखंड की है वो जांच पर तो जा रही है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बाबूलाल जी का जो सवाल है, रघुवर दास जी का जो सवाल है, उस पर मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो रिसोर्ट पॉलिटिक्स और वहां कौन खिलाया, कौन पिलाया, कौन ठहराया, पूरे देश में जितना रिसोर्ट पॉलिटिक्स हुआ उसकी जांच हो जानी चाहिए, तो पता चल जाएगा। लेकिन ये बात भी तो सत्य है ना, राज्य की जनता भी इस बात को हजम नहीं कर पा रही है कि इतना बड़ा शराब घोटाला हो गया और कुछ अधिकारी बस कर लिए घोटाला। राज्य की जनता को भी तो आपको समझाना होगा। अरे राज्य की जनता, मध्य प्रदेश की जनता को भी समझा दीजिए। वहां पुल गिर जाता है, एक चपरासी को गिरफ्तार आप करते हैं, तो जांच तो हमने तो अधिकारी को पकड़ा, आप तो कर्मचारी को पकड़ते हैं। तो झारखंड की भी तो वही कहानी है। जो इंजीनियर पुल बनवाते हैं, पुल गिरता है, वही इंजीनियर पुल गिरने की जांच करते हैं। झारखंड की भी तो वही कहानी है। मैं कह रहा हूं कि ठीक है,
हमने तो जांच में किसी को लगाया, उसके ऊपर भी जांच होता है, लेकिन आप तो अधिकारी को पकड़ते ही नहीं है। आज तक वो पुल गिरा, उतने लोग मरे, कहां जांच हुआ? लेकिन फिर मैं झारखंड पर आता हूं कि अगर शराब घोटाला में कोई त्रुटि है, उसमें घोटाला हुआ है, तो जांच हो रहा है, इंतजार कीजिए। चलिए इंतजार करते हैं। प्रतुल जी से सवाल पूछ लेते हैं। प्रतुल जी, सीधे तौर पर कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो दो प्रमुख नेता हैं उनकी बातों में ही कॉन्फ्लिक्ट है। बाबूलाल मरांडी इस नीति को लेकर कुछ और कह रहे हैं, रघुवर दास पीठ थपथपा रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर आप दोनों की बातों को सुनेंगे तो दोनों एक मुद्दे पे तो बिल्कुल सहमत हैं कि बड़ा घोटाला हुआ। शराब के व्यवसायियों ने पूरे तरीके से, एक तरीके से सरकार को फंड किया। और बाबूलाल मरांडी जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया था कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है कि एक दिन एफआईआर हुआ और उसके 3 घंटे के भीतर एक सीनियर आईएएस अफसर को प्रोटेक्टिव कस्टडी में सरकार के ले लिया जाता है, क्योंकि वो केस ईडी और सीबीआई को रेफर कर दिया था छत्तीसगढ़ शासन ने, और उसके बाद ईडी और सीबीआई के दबिश यहां बढ़ने वाली थी, तो उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेकर कुछ और लोगों को पकड़ लिया गया। और रघुवर जी ने जो कहा वो बड़ा संगीन मामला है। 30 अगस्त 2022 की शाम की वो बात है, 6:30 बजे एक विशेष चार्टर्ड प्लेन जो है वो विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में उतरती है, और उसके बाद एक पूरा जो विधायकों और मंत्रियों का जो फौज था झारखंड का, वो मेफेयर रिजॉर्ट में जाता है। मेफेयर रिजॉर्ट किसका है? कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री का। ये जानने के लिए रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। और उस समय आरोप लगे थे कि ढेबर बंधु जो हैं, जो छत्तीसगढ़ के बड़े एक लॉबी को संचालित करते हैं शराब का, जो छत्तीसगढ़ मॉडल को झारखंड में अपनाया गया था, जिस नीति का विरोध तत्कालीन वित्त सचिव हिमानी पांडे ने, तत्कालीन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किया था कि इससे राजस्व का नुकसान होगा, उस नीति को लाने वाले और वहां से छत्तीसगढ़ मॉडल को इंप्लीमेंट कराने वाले ढेबर बंधुओं के बारे में यह आरोप लगा था कि सारा खर्च उन्होंने मेफेयर रिजॉर्ट का उठाया था। मेफेयर रिजॉर्ट का अगर आप टैरिफ जाकर देखेंगे तो एक कमरे का 35 से 40 हजार रुपया, एक कमरा नहीं साहब, वो स्वीट है, और पूरा ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, और 35 से 40 हजार, और वहां ये विधायकों को ठहराया गया था। ये बिल किसने दिया था, क्या दिया था, ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि ढेबर बंधु 9 महीने जेल में रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट से बाद भी इनको इसलिए बेल हुआ क्योंकि इनको कहा गया था कि अधिकतम सजा 7 साल की और 9 महीने जेल में रह चुके हैं। तो शराब घोटाले के तहत छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए, ये तो हम हमेशा कहते हैं। और ये कैसी नीति है साहब कि कांग्रेस के वित्त मंत्री ने विरोध किया, जो समय शासनकाल में वित्त सचिव ने विरोध किया कि राजस्व का नुकसान हुआ, अंततः वही हुआ। 450 करोड़ का बैंक गारंटी को लेकर राज्य सरकार आज तक केस लड़ रही है। 7 प्लेसमेंट एजेंसी में 2 प्लेसमेंट एजेंसी पर एफआईआर हुआ, जो एक हजारीबाग का संचालन कर रही थी, धनबाद का संचालन कर रही थी, और दोनों के बैंक गारंटी 2 वर्षों के बाद 11 करोड़ जो था फर्जी निकला। जबकि राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जैसी वो बैंक गारंटी जमा करते हैं उसको बैंक से भेजकर तहकीकात कराई जाती है। तो यहां तो बोला ना, मैं हमेशा कहता हूं, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, यहां तो पूरा सिस्टम को ये शराब लॉबी नचा रहा है, और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। हम तो अभी भी समझते हैं विनय चौबे जी को प्रोटेक्टिव कस्टडी में सिर्फ इसलिए लिया गया है क्योंकि इसके तार ऊपर तक थे। ऊपर के समझने के लिए आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं, जब वित्त मंत्री ने इस फाइल को रिजेक्ट कर दिया वित्त सचिव की अनुशंसा पे, तो उसके बाद अगर मुख्यमंत्री सचिवालय इस फाइल को कॉल फॉर करता है, कैबिनेट सचिवालय उसको कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत करता है, वो नीति पास हो जाती है, तो क्या इसके तार ऊपर तक नहीं जाते? क्या वित्त मंत्री से ऊपर इसके तार नहीं है? और जांच के बाद ये तमाम सवालों के जवाब निकल कर सामने आएंगे। और देखिए, लगातार जो आरोप लग रहे हैं कि साल 2022 में अगस्त महीने में जो तमाम मंत्री विधायक रायपुर गए थे, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का दौर उस वक्त चल रहा था, किसने खर्च वहन किया था? अब सवाल यह है कि अगर शराब माफियाओं ने नहीं किया था तो आखिरकार यह खर्च उठाया किसने था? शराब घोटाले को लेकर, शराब नीति को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, और इन तमाम सवालों को लेकर सिर्फ एक बात सामने आ रहा, सत्ता पक्ष की ओर से जांच चल रही है। जांच का जो रिपोर्ट सामने आएगा उससे तमाम खुलासे हो जाएंगे। रुक करते हैं हम राष्ट्रीय जनता दल का क्षितिज मिश्रा हमारे साथ है। क्षितिज जी, चलिए, आप लोग कहते हैं कि शराब माफियाओं ने उन खर्चों का वहन नहीं किया था, किसने किया था? आप ही बता दीजिए। नहीं आयुष जी, ये नियम है क्या कि सरकार के विधायक जहां जाएंगे उसका ब्यौरा सरकार देते जाएगा, और अगर नहीं है तो आप जा करके उसके ऊपर खिलाफ आप केस कीजिए। और आप यहां बैठ करके अगर मान लीजिए कि कोई किसी अपराध में सम्मिलित है और उसका होटल है, तो आपने होटल बंद कर दिया था, बैन करवा दिया था, जो हमारे लोग पहुंच गए तो उसमें दिक्कत हो गया। आप संभावनाओं पर आरोप लगाया जो जाता है भाजपा की तरफ से, ऐसा होता है, ऐसा हो गया है। और एक सवाल, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने सीधे तौर से कहा था कि सीबीआई का दबिश होने वाला था, तो निशिकांत दुबे जी को और भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी, ये यही का बात नहीं है, कहीं भी
सीबीआई और ईडी पहुंचने वाले से पहले अच्छा, ये क्या अंडरस्टूड नहीं है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है तो जांच होगी? आप अंडरस्टूड क्या है, अंडरस्टूड क्या है? सीबीआई आती तब ना पता चलेगा कि आप पहले ही बोल दीजिएगा। ये अभी का बात नहीं, आप ही के चैनल पे जब चुनाव हो रहा था उस वक्त बोले थे कि लाल किताब निकलने वाला है, लाल डायरी मिल गया है। हमने सवाल भी पूछा था उसके ऊपर कि इनको कैसे पता चल गया कि सीबीआई को लाल डायरी मिला है। इनके उस समय के वो थे राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी ने पूछ दिया था यही सवाल को। तो इन लोगों आप निशिकांत दुबे जी क्या बार बार नहीं पहले ही बता देते हैं ईडी सीबीआई कार्रवाई को? तो दिक्कत यहां हो जाता है कि आप पहले कैसे बता दे रहे हैं भाई? आपको क्या सीबीआई फोन करके आ रहा है क्या कि आप सीबीआई और ईडी के प्रवक्ता हैं? दूसरा चीज देखिए, माननीय रघुवर दास जी अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि उनको राज्यपाल से इस्तीफा क्यों दिलवाया गया। झारखंड में उनको कोई आप समझ गए, बताइए क्यों दिलवाया गया? आप क्यों दिलवाया गया वो भाजपा समझेगा जानेगा ना, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन झारखंड पॉलिटिक्स में बने रहने के कारण और उन्होंने कह दिया कि 18 की नीति को फॉलो किया गया, और ये लोग कह रहे थे ये नहीं कहा गया कि 18 की नीति को फॉलो किया गया, आधार बनाकर, ठीक है, उन नियमावली को आधार बनाकर काम किया गया ना। तो इसका मतलब है कि बाबूलाल मरांडी जी जो कह रहे थे कि अपने लोगों को फायदा देने वाले हैं, पहले जो कह रहे थे, तो क्या रघुवर दास भी अपने लोगों को फायदा देने वाले थे? इसका मतलब कि वो भी देने वाले थे। तो ये भी चीज बता दीजिए। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इनके जो है बयान इतर आ रहा है। देखिए, इन्होंने कहा इस पर बार बार सवाल उठा रहे हैं कि नहीं एसीबी की कार्रवाई गलत है या उनको बचाने का कोशिश। मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूं, आज फिर चैलेंज कर रहा हूं 4 दिन से, कि अगर ये नियम है कि अगर आपको एसीबी पर भरोसा नहीं है, अगर राज्य सरकार के किसी उस पर भरोसा नहीं है, तो आप एविडेंस लेकर के, यही एविडेंस लेते जाइए ना कि हाँ वहां पे जो रुके थे तो ये उन्हीं के होटल में रुके थे और वही पैसा दी थी, यही वाला एविडेंस लेकर के चले जाइए कोर्ट में कि नहीं पीआईएल दाखिल कीजिए कि नहीं सीबीआई जो है जांच करनी चाहिए, हमें भरोसा नहीं है। क्या ये नहीं है नियम? क्या आप नहीं जा सकते हैं? तो डिबेट केवल क्यों करने बैठ जाते हैं, केवल मीडिया चैनल पर केवल क्यों नहीं? तो 2 सवाल तो मुख्य है, आप जा क्यों नहीं रहे हैं? दूसरा कि ईडी सीबीआई का इंफॉर्मेशन, और आज नहीं हर बार ऐसा होता है, निशिकांत दुबे जी पहले ही बयान देते हैं हर बार, तो ऐसा कैसे हो जाता है? जैसे अच्छा नहीं, लेकिन यह भी कैसे हो जाता है ये भी बता दीजिए कि ईडी के तमाम गवाहों की गिरफ्तारी पहले ही हो जाती है। यह भी तो खैर भविष्यवाणी वाली ही बात हो गई। नहीं, ईडी तमाम हमें नहीं पता था ईडी कार्रवाई करने वाली है। हमें जब लगा तो हमने कार्रवाई की, और कार्रवाई करना हमें राज्य सरकार के उस पे वो है, क्या हम इंतजार करेंगे क्या कि सीबीआई हम पे वो करेंगे? तो राज्य के सरकार को सब जब एविडेंस मिला राज्य सरकार ने कार्रवाई कर दिया। अब राज्य सरकार क्या नरेंद्र मोदी जी से या भारतीय जनता पार्टी से पूछ के करेगी क्या कार्रवाई कि हाँ हम ये कार्रवाई कर रहे हैं? आप ईडी सीबीआई तो नहीं ना भेज रहे हैं, आप जांच करवाइए निश्चित तौर पर, और जांच करवाइए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जांच अगर करवा रहे तो क्यों दिक्कत हो रहा है भाई? जी प्रतुल जी, जल्दी अगर दिक्कत हो रहा है तो पीआईएल दाखिल कीजिए, जवाब सुनिए, जल्दी बात पूरी करेंगे। देखिए, राज्य सरकार का काम होता है सारे मुद्दों पे हाईकोर्ट सरकार चलाएगी, ऐसा हम क्यों मानकर चले? ये तो हाईकोर्ट को एक्सट्रीम केसेस में कभी कभी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती है, और कभी जब राज्य सरकार से आदमी थक जाता है या कहीं भी किसी भी स्टेज में एडमिनिस्ट्रेशन से थक जाता है तब कोर्ट का रुख करता है। क्यों हम मानकर चले कि राज्य सरकार नहीं करेगी? लेकिन ये जो सीबीआई की बात थी कि सीबीआई की दबिश की कैसे खबर हो गई, अरे साहब ईडी और सीबीआई को दोनों को जांच को रिकमेंड कर दिया इकोनॉमिक अफेयर्स विंग ने, किसी दिन इस पे कार्रवाई और दबिश शुरू हो सकती है, ये तो रिकमेंड हो गया, ये तो पब्लिक डोमेन में, ये तो किसी से छिपा नहीं। और उसके पहले रिकमेंडेशन के 1 महीने के भीतर में एफआईआर दर्ज होता है, सुबह में 3 घंटे के बाद प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लिया जाता है। हम बार बार प्रोटेक्टिव कस्टडी कहते हैं क्योंकि बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो व्यक्ति बोलना शुरू कर दे तो इसके तार कहां तक जाते हैं। मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन जब वित्त मंत्री जिस फाइल को रिजेक्ट करते हैं, जो कांग्रेस के हैं, जो भाई कमल जी बैठे हुए उसी दल के, उन्होंने लिकर पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री के सचिवालय ने उसको कैबिनेट में पेश करके पास करा लिया। तो इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, इस लिकर के घोटाले के तार कितने, देखिए हर मामले को लेकर हाईकोर्ट नहीं जाया जा सकता है। राज्य सरकार जो है राज्य चला रही है, और राज्यवासियों की बात हो या राज्य में तमाम जो परेशानियां हो रही हैं, तमाम घोटाले हो रहे हैं, उसका निदान करना भी राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरह से एसीबी की कार्रवाई हुई है, 3 घंटे के भीतर आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी होती है, एफआईआर दर्ज होती है, फिर गिरफ्तारी हो जाती है, इसको लेकर कई तरह के गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो शराब घोटाले को लेकर सियासी बहस छिड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्रवाई को लेकर और नई शराब नीति को लेकर भी सवाल उठा रहा है। वहीं जनता दल यूनाइटेड की ओर से भी इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए गए हैं, और यह आरोप लगाया गया है कि तमाम आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। रुक करते हैं जनता दल यूनाइटेड
यूनाइटेड का सागर कुमार जी हमारे साथ हैं। सागर जी, जो सवाल रघुवर दास जी ने उठाया है, इस सवाल को कई दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या आपकी पार्टी के लोग उठाते रहे, ऐसा क्या सुराग मिल गया है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, कि अब लग रहा है कि यह घोटाला इसीलिए हुआ था ताकि उन लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके? देखिए आयुष, राजा को बचाने के लिए, राजा सुरक्षित रहे इसलिए राज दरबारियों को मजबूरन अपनी कुर्बानी देनी पड़ रही है। थोड़ी सी मानवीय संवेदना अगर इस सरकार में होती तो विनय चौबे को बलि का बकरा बनाने का काम सरकार नहीं करती। उनके कम से कम उनके स्वास्थ्य का भी कम से कम ख्याल रखती, थोड़ी मानवीय संवेदना भी अगर रखती तो ऐसी नौबत नहीं आती। ये कदापि संभव नहीं है कि कोई ब्यूरोक्रेट बिना सरकार के, बिना शासन के सहमति के कोई नीतिगत फैसला ले। सही बात, ठीक है। और आपने देखा होगा जहां भी इंडी ब्लॉक की सरकारें रही हैं वहां बड़े पैमाने पर लिकर स्कैम हुआ है। आंध्र प्रदेश से मैं शुरू करता हूं, वहां 3200 करोड़ का लिकर का स्कैम हुआ जगन मोहन रेड्डी की सरकार में, वाईएसआर कांग्रेस की सरकार में। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में दिल्ली में कितना बड़ा लिकर स्कैम हुआ, 2000 करोड़ से ऊपर का हुआ। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार में 2000 करोड़ से ऊपर का लिकर का स्कैम हुआ। और झारखंड में तो आप सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अभी जो बोल रहे थे ये लोग कि एसीबी अपना काम कर रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, मगर एसीबी अपना काम अगर कर रही होती तो एसीबी 2024 के अक्टूबर में अपना काम एसीबी शुरू कर चुकी थी। उस समय से लगातार उसके कार्य दिखते, लेकिन अचानक एसीबी ने जो इतिहास रचने का काम किया, सेम डे मंगलवार को उन्होंने एफआईआर किया और मंगलवार को ही राज्य के एक बड़े सीनियर आईएएस अधिकारी को उठा करके और उनको बंद कर दिया। क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा हिमाकत एसीबी कर सकती है? विनय चौबे जैसे आईएएस जो मुख्यमंत्री के इतने करीबी हो, सरकार के तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रहे हो और इतने सीनियर मोस्ट आईएएस उसके गर्दन पर एसीबी हाथ डाल दे, क्या बिना सरकार के इशारे से एसीबी इतना कर सकती है? जो एसीबी दारोगा से ऊपर, सीओ बीडीओ से ऊपर कार्रवाई करने में परहेज करती है, वो एसीबी एकाएक किसी का गर्दन पकड़ ले, वो भी इतने सीनियर आईएएस का। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। जरूर किसी को बचाने के लिए इनको बलि का बकरा बनाया गया। जैसे हमने पहले भी डिबेट में आया था तो हमने कहा था कि भाई कोई बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी मछली को कुर्बानी दी जा रही है। तो किसी बड़ी मछली को बनाने की और आयुष अभी मैंने इसके पहले जो डिबेट उसमें भी आरजेडी के प्रवक्ता से मैंने पूछा था, जो अभी रघुवर दास जी ने जो विषय उठाया कि किनके खर्च पर रिसोर्ट में लोग गए थे, झारखंड के 32 विधायक लोग, मैंने ये बात पहले भी कहा और भी राज्य के बड़े लीडर लोग ने भी इस सवाल को उठाया है। मैंने उस समय ये कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं बता रहे तो अगर सरकारी खर्चे में तो आप गए नहीं थे, अगर आप सरकार के खर्चे में गए थे तो आप बता दीजिए कि आप सरकारी खर्चे में गए थे। आप नहीं गए थे और आप पर आरोप लग रहा है कि शराब के सिंडिकेट का जो लोग संचालन कर रहे थे उनके खर्चों पर, घोटालेबाजों के खर्चे पर आप रायपुर में जाकर के एंजॉय करके आने का काम किए। अगर आप नहीं किए तो आपको सामने आपका सरकार की ओर से या कि राजनीतिक जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनको कोई प्रवक्ता आकर के एक्सपोज करे कि नहीं भाई आप जो आरोप लग रहा है वो आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, ये बातें। चलिए, तो कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं और विपक्ष शराब नीति में हो रही कार्रवाई को लेकर, शराब घोटाले पर हो रही कार्रवाई को लेकर, जी जल्दी पूरा जो ये प्रपंच रचा जा रहा है, पूरा ये जो खेल रचा जा रहा है, एक कहावत है ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। तो जिसको बचाने के लिए ये पूरा प्रपंच रचा जा रहा है, बहुत जल्दी वो सलाखों के पीछे रहेगा। बहुत दिनों तक सरकार अपने योजना में कामयाब नहीं होगी। चलिए, जो भी शख्स है जो शराब घोटाले में जो मुख्य सरगना है, जिसका पूरी तरीके से हाथ रहा है, उसको बचाने की अगर कोशिश हो रही है तो बहुत दिनों तक वो नहीं बच पाएगा, ऐसा विपक्ष का कहना है। एसीबी की ओर से लगातार कार्रवाई हो रही है, तमाम तरह के राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। आगे देखना है कि इस मामले को लेकर सियासत और कितना गर्माती है। हम अपने तमाम अतिथियों का धन्यवाद कर दें आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज इन दो पहलुओं पर, दो मसलों पर अपनी बातें रखने के लिए बहुत धन्यवाद। तो खबरें चलती रहेंगी, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।